नमस्कार दोस्तों, आज हम गणगौर की पूजा विधि व व्रत कथा सुनेंगे। राजस्थान में यह त्यौहार मनाते हैं। यह त्यौहार कुछ मारवाड़ी महिलाएं भी मनाती हैं। इस त्यौहार को कुंवारी लड़कियां भी मनाती हैं अच्छे पति की कामना के लिए, और सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं। विवाहित महिलाएं जो पहली बार यह व्रत करती हैं वह अपने मायके से ही करती हैं तथा इस त्योहार को होली के दूसरे दिन से लेकर 16 दिन तक मनाया जाता है। इसमें माता पार्वती और शिव जी की पूजा होती है, साथ ही गणेश जी की भी होती है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, शिव जी व माता पार्वती पृथ्वी भ्रमण पर निकले। रास्ते में शिव जी ने कहा, आप 12 महीने के रास्ते से चलेंगी या 6 महीने के? तो पार्वती माता बोली, मैं 12 महीने के रास्ते से चलूंगी। शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि आप संसार के दुख देखकर कोई हट नहीं करेंगी। पार्वती माता मान गईं और दोनों चल दिए। रास्ते में एक घोड़ी मिली जो गर्भवती थी। वह दर्द से छटपटा रही थी। तो माता पार्वती ने कहा, यह क्यों इतना छटपटा रही है? तब शिव जी ने कहा, यह माँ बनने वाली है। तब माता ने कहा कि माँ बनने में इतना कष्ट है तो आप मेरे गांठ लगा दो। शिव जी ने कहा, अभी आगे चलो, एक राजा का राज्य आता है। वहाँ दूर दूर तक उदासी छाई थी। तो माता पार्वती पूछती हैं, यहाँ सभी उदास व शांत क्यों है? पार्वती माता बुढ़िया के रूप धारण कर गांव वालों से पूछती हैं। तो गांव के लोग बताते हैं, हमारे यहाँ की रानी माँ बनने वाली है, बहुत कष्ट में है, इसलिए बहुत उदासी छाई है। फिर माता शिव जी से कहती हैं, माँ बनने में इतना कष्ट है तो आप मेरे गांठ लगा दो। वह शिव जी के पीछे पड़ जाती हैं। तो शिव जी यह कहकर आगे बढ़ जाते हैं कि अगर एक बार गांठ पड़ गई तो दोबारा नहीं खुलेगी। आगे बढ़ने पर एक गाय मिली, वह भी दर्द से छटपटा रही थी। माता पार्वती उसकी पीड़ा देखकर कहती हैं, माँ बनने में इतना कष्ट है तो आप मेरे गांठ लगा दो। वह पीछे पड़ गईं तो शिव जी ने उनके गांठ लगा दिए। अब दोनों आगे बढ़ते हैं। उस दिन गणगौर का व्रत था। उधर कुछ स्त्रियां पार्वती माता को देख पहचान जाती हैं और उनकी पूजा करने लगती हैं। इस पर खुश होकर माता पार्वती उन्हें सारा सुहाग बांट देती हैं। शिव जी उन्हें ढूंढते ढूंढते आते हैं तो पार्वती माता को फूलों पत्तों से ढका पाते हैं। शिव जी उन्हें निकालते हैं। इतने में ब्राह्मण स्त्रियां पकवान बनाकर 16 श्रृंगार कर पूजा करने आती हैं, जिस कारण उन्हें पूजा करने में दोपहर हो जाती है। वो भी माता को देखकर उनकी पूजा करने लगती हैं। पार्वती माता उनसे भी खुश हो जाती है, परंतु जब सुहाग देने की बारी आती है तो शिव जी पार्वती माता से पूछते हैं, आप इन्हें सुहाग कैसे बांटेंगे? आपने तो पहले ही सारा सुहाग बांट दिया है। तब माता अपनी छोटी उंगली से चीर कर उनके ऊपर सुहाग छिड़कती हैं। मेहंदी, मांग में सिंदूर, आंखों के गौरे से काजल निकालकर एक कटोरे में पानी घोलकर उन सभी औरतों पर छिड़क देती हैं। इस तरह सभी को सुहाग देकर वो दोनों आगे बढ़ते हैं। इसी तरह चलते चलते दोनों पार्वती माता के पीहर पहुंच जाते हैं। वहां उनका स्वागत होता है। खूब पकवान बनाए जाते हैं। शिव जी सारे पकवान खा जाते हैं। अब माता क्या खाएं? वह बथुए का साग खाकर पानी पी लेती हैं। दोपहर में जब विश्राम करते हैं तब शिव जी माता से पूछते हैं, आपने क्या खाया? तो माता कहती हैं, जो आपने खाया वही मैंने खाया। पार्वती माता के सोने पर शिव जी उनकी नाभि में देखते हैं तो उनके पेट में बथुए का साग व पानी दिखता है। माता के जागने के बाद शिव जी कहते हैं, आपने हमसे झूठ बोला था, आपने तो बथुए का साग व पानी पिया था। पार्वती माता उनसे हट कर कहती हैं कि कोई भी व्यक्ति आज के बाद महिला की नाभि की ढकनी न खोल पाए, क्योंकि हर स्त्री के पेट में उसके ससुराल व मायके की लाज होती है। आप वचन दें। तब शिव जी को वचन देना पड़ा, इसलिए आज तक किसी की भी ढकनी नहीं खुलती है। दोनों वापस कैलाश पर्वत जाते हैं। रास्ते में गाय अपने बछड़े को खूब प्यार करती चाटती दिखाई देती है। यह देखकर पार्वती माता शिव जी से अपनी गांठ खोलने को कहती हैं। शिव जी कहते हैं, मैंने आपको पहले ही मना किया था। अब दोनों आगे बढ़ते हैं। वहाँ खूब ढोल नगाड़े बज रहे थे, मिठाइयाँ बट रही थी। तब पार्वती माता ने पूछा कि क्या हुआ? तो लोगों ने बताया कि नगर की रानी को बेटा हुआ है, उसी की खुशी में मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। अब पार्वती माता शिव जी से हट करती हैं कि मेरी गांठ खोल दें। शिव जी कहते हैं, मैंने पहले ही कहा था कि गांठ लगवाने की जिद न करो, पर आप नहीं मानी। उनके हट से शिव जी को उनकी गांठ खोलनी पड़ी और दोनों लोग कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। तो ये थी गणगौर के दिन सुनी जाने वाली कहानी, पौराणिक कथा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।